मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता, और कुछ मांगो। तो कुंती ने कहा, गोविंद, स्नेह पाशमिमं छिन्नीं दृढ़ं पांशु विष्णुषु, जो मेरे अंदर स्नेह की डोरी मैं मेरे की बंधी हुई है, इसको हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दो। आज भगवान गोविंद ने समझ लिया कि कुंती के अंदर अपनत्व का भाव है, क्योंकि कुंती भी भगवान कृष्ण को अपना भतीजा मानती है। जो उपदेश गीता का भगवान ने अर्जुन को दिया, वही उपदेश धर्मराज युधिष्ठिर को दिया, लेकिन गीता का उपदेश अर्जुन के हृदय में उतर गया, धर्मराज युधिष्ठिर के हृदय में नहीं उतरा। उसका कारण, क्योंकि अर्जुन भगवान को अपना गुरु मानता है और धर्मराज युधिष्ठिर भगवान को अपने मामा का बेटा मानते हैं। जब तक बताने वाले के प्रति सुनने वाले के मन में आदर भाव नहीं होगा, तब तक उसकी कोई बात उसके अंदर उतरने वाली नहीं है। आज भगवान ने विचार किया, इनको उपदेश की आवश्यकता है, ऐसे स्थान पर लेकर के चलें जिसके प्रति इनके मन में आदर भाव हो। आज बाणों की सैया पर लेटे हुए बाबा भीष्म पितामह भगवान पांचों पांडवों और द्रौपदी को साथ में लेकर के महाराज पांडव भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह का संपूर्ण शरीर बाणों से छिद्रित है। जैसे ही दूर से आते हुए कृष्ण को पितामह ने देखा तो सजल नेत्रों से अश्रुपात करने लगे। मेरा गोविंद मेरी मृत्यु संभालने के लिए मेरे सामने आ रहा है। आज पास में जाकर के पितामह को सभी ने प्रणाम किया। भगवान गोविंद ने कहा, पितामह, आपके पौत्र लोग जो है महाराज राजा बन गए, अब इनको अपने जीवन का उपदेश दो, जो आपकी लंबी आयु है उसके अनुभव का। पितामह हंसने लगे, अरे लाला, कोई तुमसे सम्मान देना सीखे, तुम्हारे रहते मैं इन्हें उपदेश करूं, लेकिन तुमने कहा है तो मैं जरूर उपदेश करता। पितामह ने बड़ी सुंदर बात कही। महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगता। पितामह ने कहा, देखो आप लोग राजा बन गए हो, राजा को खूब मेहनत करके धन कमाना चाहिए और धन का दशांश दान करना चाहिए, क्योंकि दान से धन की शुद्धि होती है। और दान धर्म जब तुम्हारा अच्छा चलेगा तो राज धर्म भी अच्छा हो जाएगा, और जिसका राज धर्म अच्छा होता है उसका मोक्ष धर्म कभी रुकने वाला नहीं है। दूसरी बात, महाराज तुम राजा बने हो, इसलिए अपने प्राणों की बलि भी देकर के दूसरों का हित रक्षण करना, अपनी प्रजा का हित रक्षण करना, ये तुम्हारा कर्तव्य है। और तीसरी बात, अपने नेत्रों से कभी पाप होते हुए आंखों के सामने मत देखना। इतनी बात पितामह ने ज्यों कही, पास में खड़ी थी द्रौपदी हंस पड़ी।
ज्यों द्रौपदी हंसी, पितामह ने पूछा बेटी तुम्हें हंसी क्यों आ गई? द्रौपदी ने कहा पितामह कोई बात नहीं, ऐसे ही हंसी आ गई। पितामह ने कहा मैं जानता हूँ कुलवंती नारियां अकारण हंसी नहीं हंसती, तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? द्रौपदी ने कहा पितामह आज तो बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हो कि आंखों के सामने होते पाप होते हुए भी नहीं देखना चाहिए। उस दिन आपका ये उपदेश कहाँ गया था जिस समय दुशासन मुझे भरी सभा में नग्न कर रहा था और मैंने सबसे पहले आपसे ही प्रार्थना की थी पितामह मेरी रक्षा करो, इस दुष्ट के हाथों मेरी लाज बचाओ। उस समय मैंने आपसे कहा था, लेकिन आपने एक शब्द नहीं बोला, अपनी दृष्टि को नीचे झुका करके आप बैठ गए। अगर आप चाहते तो दुशासन मेरी साड़ी के पल्लू तक हाथ नहीं पहुंचा सकता था। आपने उस समय ये उपदेश क्यों नहीं विचार किया? वो तो अलग बात थी कि जब मैंने देख लिया आज मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं, उस समय मैंने अपने भगवान गोविंद को बुलाया कि हे प्रभु आज आकर के आप ही घनश्याम बचा सकते हो, मेरी लाज कोई बचाने वाला नहीं है। आज आके बचा लो घनश्याम, लाज गई मोरे तन की। आज आके बचा लो घनश्याम, लाज गई मोरे तन की। आज आके बचा लो घनश्याम, लाज गई मोरे तन की। आज आके बचा लो घनश्याम, लाज गई मोरे तन की। महाबली निर्बल बन बैठे पांचों पिया हमारे। महाबली निर्बल बन बैठे पांचों पिया हमारे। भीष्म पितामह मौन साधे बेबस गुरु जाए। भीष्म पितामह मौन साधे बेबस गुरु जाए। नीचे सब राजा लाज गई मोरे तन की। नीचे सब राजा तमाम, लाज गई मोरे तन की। याद आगे बचा लो घनश्याम, लाज गई मोरे तन की। आज आके बचा लो घनश्याम, लाज गई मोरे तन की। घर में लगन बदन लो शासन हंस बैठे देखारी। घर में लगन बदन लो शासन हंस बैठे देखारी। सारी तन से सरक गई वो लोग लाज गई सारी। सारी तन से सरक गई तो लोग लाज गई सारी। अब आग तुम्हारे लगाम,
अपने जीवन में कभी भी रोया नहीं। भीष्म पितामह हेल्कियां देकर के रोने लगे। द्रौपदी से कहा, बेटी इतने दिनों से बाणों की सैया पर पड़ा पड़ा मेरा एक एक रक्त का बूंद निकल गया। उस समय मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, उसका रक्त मेरे अंदर प्रवेश कर चुका था। अब मेरा अंतःकरण बिल्कुल निर्मल है, इसलिए मैंने तुमको उपदेश दिया। द्रौपदी ने हाथ जोड़े, कहा, पितामह मेरा कोई भी मंतव्य आपको कष्ट देने का नहीं था। पितामह ने कहा, अब तुम लोग एक तरफ हटो। पांडवों से कहा कि अब मैं कुछ गोविंद से चर्चा करना चाहता हूं। भगवान गोविंद से पितामह ने कहा कि हे गोविंद, तुम मेरे पर एक कृपा करो। भगवान गोविंद ने कहा, पितामह मैं तुम्हारे पर कृपा नहीं कर सकता। क्यों? आपको पता है कि मेरा सबसे प्रिय कौन है? पितामह ने कहा, मैं जानता हूं कि तुमको सबसे प्रिय तुम्हारा अर्जुन है। भगवान ने कहा, पितामह तुमने अर्जुन के ऊपर कितने बाण चलाए, उसका कवच टूट गया, उसके रथ का पहिया टूट गया, उसके ऊपर कौन सी स्थिति नहीं गुजरी। जो मेरा सबसे प्रिय है उसके ऊपर आपने इतने बाण चलाए, तो मैं तुम्हारे पर कृपा कैसे कर सकता हूं? पितामह ने कहा, गोविंद इसका कारण भी तुम ही हो, इसका कारण भी तुम ही हो। भगवान ने पूछा, मैं कारण कैसे हो सकता हूं? पितामह ने कहा, गोविंद मैं भी जो है महाराज तुम्हारी तरह पांडवों के पक्ष में युद्ध करना चाहता था, लेकिन आपने जिस पांडवों का पक्ष जब स्वीकार कर लिया तो मेरे मन में विचार आया कि युद्ध के मैदान में प्रत्येक समय आपके मुखारविंद का दर्शन कैसे होगा। अगर मैं भी पांडवों के पक्ष में होऊंगा तो आपके मुखारविंद का दर्शन नहीं मिलेगा। इस कारण से मैंने आपका विपक्ष स्वीकार किया कि सामने से युद्ध मैदान में भी आपके मुखारविंद का दर्शन मिलता रहेगा। रह गई पांडवों पर बाण चलाने की बात। पांडवों के ऊपर बाण अपने धनुष पर रख कर के प्रत्यंचा से जब छोड़ता था, पांडवों के ऊपर छोड़ता था, लेकिन मेरे मुख से शब्द निकलते थे, पांडुपुत्राणाम विजयी भव, पांडुपुत्राणाम विजयी भव, मेरे पांडुपुत्र विजयी हो, मेरे पांडुपुत्र विजयी हो। उसी समय भगवान गोविंद ने कहा, क्या चाहते हो पितामह? अब आप कहो क्या चाहते हो? पितामह ने बड़ी सुंदर मांग रखी। महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि शाश्वतमुपगते क्वचित् हर्तुं प्रकृतिमुपेयस्य यद्भक्प्रवाह। आज भीष्म पितामह ने भगवान गोविंद से कहा कि गोविंद मेरी एक पुत्री है, उसका विवाह आप अपने साथ में कर लो। पास में खड़े पांडव लोग भी चौंक गए, पितामह की पुत्री, पितामह तो बाल ब्रह्मचारी है। भगवान ने पूछा, कोई दत्तक पुत्री है क्या? पितामह ने कहा, मेरी औरस पुत्री है, उसको मैंने स्वतः जन्म दिया। मैं ही जन्म नहीं, प्रत्येक व्यक्ति उस पुत्री को जन्म देता है, वो मति रूपी पुत्री है। मेरी मति रूपी पुत्री का विवाह आप अपने साथ कर लो, आज से ही वो आपके चरणों में लग जाए। इसलिए फिर मुझे अपने शरीर को छोड़ने का कोई कष्ट नहीं, क्योंकि मुझे तो इच्छा मृत्यु का भी वरदान प्राप्त है। फिर भी मैं आप अपनी मति आपके चरणों से बांध करके अपने प्राणों का त्याग करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, जब इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है तो क्यों मृत्यु को वर्ण कर रहे हो? पितामह ने कहा, इससे सुंदर मृत्यु कोई और हो सकती है। देहांत काले तुम सामने हो, मन को लुभाते बंसी बजाते, यह गीत गाकर तननाथ त्यागू, गोविंद दामोदर माधवेति।
उपस्थित करो कि जब मैंने प्रतिज्ञा की थी, आपने कहा कि मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैंने भी प्रतिज्ञा की थी कि आपके हाथ में शस्त्र उठवाऊंगा। जिस समय मैंने अर्जुन के ऊपर अपने बाणों की झड़ी लगाई, अर्जुन के कवच कुंडल टूट गए, रथ का पहिया टूट गया, रथ जो गिरने लगा, आप कूद करके नीचे खड़े हुए और रथ के एक पहिए को अपने हाथ में लेकर के अब जैसे चक्र चलाया जाता है, इस प्रकार से उस पहिए को घुमाते हुए जैसे कोई एक छोटा सिंह का बच्चा हाथी के ऊपर चढ़ाई कर रहा हो, उस झांकी को आप मेरे सामने उपस्थित करो। आज भगवान ने अपनी झांकी उपस्थित की और भीष्म पितामह ने अपने पांच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। ज्यों पांच भौतिक शरीर का परित्याग किया, पांडव लोग रुदन करने लगे। भगवान ने कहा, देखो पितामह की मृत्यु रोने के लिए नहीं, 12 भागवतों में इनका नाम आता है, इसलिए मेरे नाम का स्मरण करो। आज भगवान ने पांडवों के से उनकी मृत्यु के उपरांत के समस्त संस्कार पूरे करवाए। पांडवों के सामने भगवान बैठे हैं। भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, अब मैं भी द्वारिकापुरी जाना चाहता हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन से कहा कि तुम कृष्ण के साथ जाओ, द्वारिकापुरी कृष्ण को छोड़ करके वापस आना। देखो आज भी धर्मराज युधिष्ठिर के मन में एक भय है कि रास्ते में तमाम भीड़ कोल हैं, कृष्ण कहीं अकेले जाएंगे, कोई खतरा ना हो जाए, इसलिए अर्जुन को भगवान कृष्ण के साथ में द्वारिकापुरी के लिए भेजा। भगवान द्वारिकापुरी में अर्जुन के साथ पहुंचे। बड़े आनंद से सब लोगों ने मिले, माता पिता के चरणों में जाकर के प्रणाम किया, सभी लोगों से हृदय से लग करके अभिवादन किया। इधर भगवान तो चले गए द्वारिकापुरी। इधर जो उत्तरा थी, जो गर्भस्थ शिशु की जिसकी प्राण रक्षा की हस्तिनापुर में, उसी गर्भस्थ शिशु ने आज जन्म ले लिया और उस पुत्र का नाम पड़ा परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। महाराज जैसे ही सूचना भगवान के पास पहुंची, भगवान ने हस्तिनापुर आने का निश्चय किया। इधर पुत्र ने जन्म लेते ही पालथी लगा करके बैठ गया। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी मुख ऊपर करता, कभी नीचे करता, चारों तरफ मुख घुमाता है। धर्मराज युधिष्ठिर को भय लग गया कि जन्म लेते ही ये बालक कैसे कृत्य कर रहा है। तो धर्मराज युधिष्ठिर पुरोहित धौम्य और कृपाचार्य के पास में पहुंचे और जाकर के कहा, महाराज मेरे घर पुत्र पैदा होगा। वो इस प्रकार का व्यवहार करता है, कभी तो रोता है, कभी हंसता है, कभी चारों तरफ मुख घुमा घुमा करके देखता है। आज दोनों महापुरुष आए, आकर के स्वस्थ वाचन और पुण्य वाचन द्वारा उस बालक का जात कर्म संस्कार करवाया। फिर उन्होंने उसकी कुंडली का फलादेश करते हुए कहा, ये बालक जो है महाराज इक्ष्वाक के समान प्रजा पालक होगा, ये बालक राम के समान सत्य प्रतिज्ञ होगा, शिवी के समान शरणागत रक्षक होगा, अग्नि के समान असह तेज वाला होगा, ये बालक समुद्र के समान गंभीर होगा महाराज, पृथ्वी के समान क्षमावान होगा, रंतदेव के समान उदार होगा और बलि के समान धैर्यवान होगा तथा प्रहलाद के समान भगवत भक्त होगा। और तो गौरूपा पृथ्वी तथा प्रसव रूपी धर्म की रक्षा कली का निग्रह करेगा। सभी का पुत्र संगी जब तक्षक के द्वारा दंश से इसको मृत्यु का श्राप दे देंगे, महाराज उस समय जाकर के गंगा के तट का आश्रय लेकर के वहां पर परम भागवत सुखदेव जी से ज्ञान लाभ करके परम धाम को, परम पद को प्राप्त करेगा। इस प्रकार से जब उसकी कुंडली का फलादेश किया, इधर भगवान द्वारिकापुरी से छुच्छक लेकर के पधारे हस्तिनापुर और जैसे ही बालक के सामने गए, उस बालक ने देखा, एकदम से खिलखिला करके हंसने लगा। भगवान ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, गोद में उस बालक को लिया, उसके सिर के ऊपर हाथ घुमा करके उसका नाम परीक्षित रखा और उसका एक नाम विष्णु रात पड़ा।
विष्णु ना राता विष्णु राता, भगवान विष्णु के द्वारा रात रक्षित होने के कारण उनका एक नाम विष्णु रात पड़ गया। इधर महाराज परीक्षित जो है धीरे धीरे बड़े होने लगे। ब्रह्मा की सृष्टि का एकमात्र बालक ऐसा जन्म बाद में लिया, भगवान का दर्शन उसको पहले प्राप्त हो गया। देखो परीक्षित के जीवन में 2 बार संकट आता है, एक बार नहीं। एक बार ये अस्त्र का संकट आया तो भगवान ने अस्त्र के द्वारा यहाँ पर आकर के रक्षा की। एक दूसरा संकट आगे आएगा तब आप लोगों को बताएंगे कि वो रक्षा कैसे की गई। आज इधर सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से कि अर्जुन के साथ कृष्ण जब द्वारिका गए, अर्जुन के सामने संपूर्ण यदुवंशियों का विनाश हो गया। अर्जुन रोते रह गए। भगवान ने अपनी लीलाओं को संपन्न करके अपने धाम को वो भी चले गए। अर्जुन वहां से लौट करके जब हस्तिनापुर आने लगा, अर्जुन के चेहरे का तेज नष्ट हो गया। महाराज इधर परीक्षित काफी बड़े हुए। अर्जुन बहुत दिनों के बाद लौट करके जब हस्तिनापुर आए, जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया, धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, अरे अर्जुन तुम्हारे चेहरे का तेज कैसे नष्ट हो गया? व्यक्ति के चेहरे का तेज 3 प्रकार से नष्ट होता है। एक तो महाराज अगम्या स्त्री का संग समागम हो जाए, दूसरे गाय का वध गलती से हो जाए, और तीसरे जिसके बिना मैंने एक क्षण जीना ना सीखा हो वो हमें छोड़ के लिए हमेशा हमेशा के लिए चला जाए, तो व्यक्ति के चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, इन तीनों में से कोई कारण तो नहीं? उसी समय अर्जुन धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा और धर्मराज युधिष्ठिर के चरण पकड़ करके कहा, बड़े भैया, महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है, वंचितो महाराज हरिणा बंधु रूपिणा एन में अपरतम तेजो दे भीष्मापनम महत। अरे महाराज, जिन श्री कृष्ण के बिना 1 मिनट भी मैंने जीना नहीं सीखा था, वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके चले गए। ज्यों इतना सुना, पास में खड़ी थी कुंती धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी, अपने शरीर का परित्याग कर दिया। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर ने परीक्षित को बुलाया, राज सत्ता पर बिठाला, पांडवों को साथ में लेकर के, द्रौपदी को साथ में लेकर के प्रयाण के लिए चल पड़े। जैसे ही चलने लगे, उसी समय परीक्षित ने धर्मराज युधिष्ठिर के पैरों को पकड़ा और पकड़ करके कहा, बाबा अभी तो हम बहुत छोटे हैं, आप लोग मुझे छोड़ करके कहाँ जाते हो? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, बेटा देखो, ये वो सत्ता है जिसको हर कोई स्वीकार करता है, इसलिए परमात्मा की याद जो करता है, परमात्मा भी उन्हीं को याद करता है। इसलिए तुम भी अपने जीवन में अधिक से अधिक परमात्मा का संग करना, उन्हीं की याद करना। जो इनको याद करते हैं उसे ये याद करते हैं। जो इनको याद करते हैं उसे ये याद करते हैं। जो इनको याद करते हैं उसे याद
करते हैं। भरोसा आसरा दिल में इन्हीं का जो भी रखते हैं, भरोसा जो भी रखते तो उसका ख्याल कर रहा, तो उसका ख्याल कर रहा, मेरी मदद करते हैं, तो उसका ख्याल कर रहा, मेरी मदद करते हैं। अगर परिताप जो इनकी रजा में कैद हो जाए, अगर परताप जो इनकी रजा में कैद हो जाए, कृष्णा 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 रे, अगर परिताप जो इनकी रजा में कैद हो जाए, अगर परताप जो इनकी रजा में कैद हो जाए, रजा में कैद हो जाए, उसे ये कैद दुनिया से, उसे ये कैद दुनिया से, उसे ये कैद दुनिया से तुरंत आजाद कर देंगे। उसे ये कैद दुनिया से तुरंत आजाद कर दे हैं, जो इनको याद करते हैं, उसे याद करते हैं। याद क्यों करके उन्हें आबाद करते हैं, इन्हें आबाद क्यों करके उन्हें आबाद करते हैं। जो इनको याद करते हैं, उसे याद करते हैं। जो इनको याद करते हैं, उन्हें याद करते हैं। जो इनको याद करते हैं, उन्हें याद करते हैं। जो इनको याद करते हैं, उन्हें याद करते हैं। उन्हें याद करते हैं। इन्हें आदाब जो करते, इन्हें आदाब जो करते, उन्हें उनको दंश करेगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। आज महाराज समीक ने अपने पुत्र से कहा, तुमने ये क्या किया? अरे जिस राजा की कृपा से हम लोग वन में रह करके साधना करते हैं, उसी को तुमने इतना बड़ा श्राप दे दिया। अपने शिष्यों के द्वारा ने जाकर के कहा, परीक्षित ने कहा ऋषि पुत्र ने श्राप दे करके अच्छा नहीं किया। अरे 7 दिन का बाद का मुक्ति का मुझे मरने का क्यों श्राप दिया? मुझे तो एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहिए था। आज उसी समय राजा परीक्षित ने अपना गृह त्याग किया, अपने पुत्र जन्मेजय को राजसत्ता पर बिठाला और वहां से सीधा शुक्रताल में महाराज भागीरथी के किनारे पहुंचे।
जैसे ही पहुंचे हजारों संतों को पता चल गया। वहां पर संतों ने आकर के कहा, संत पुत्र ने अच्छा नहीं किया ये श्राप दे करके। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज ये श्राप नहीं, ये तो मेरे लिए वरदान है। अगर श्राप होता तो आप लोग अकारण आकर के मुझे दर्शन कहाँ से देते। आप लोगों का जो मुझे दर्शन हो रहा है ये मेरे लिए वरदान है। उसी समय राजा परीक्षित ने उन संतों के मध्य अपनी बात रखी कि महाराज 7 दिवस पर्यंत मुक्ति का सबसे सरल उपाय कौन सा है। संत लोग उत्तर नहीं दे सके। उसी समय महाराज आज सुखदेव जी ध्यान समाधि में बैठे थे। व्यास जी के पास से भागवत पढ़ने के बाद आए, समाधि टूटी। मन कहता है चलो राजा परीक्षित की सभा में। आज जैसे ही परीक्षित चले, परीक्षित जी का स्वरूप कैसा है। महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है, यत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यत्रच्छया गामटमानो अनपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत वेशा। अरे महाराज नंग धड़ंग बिल्कुल सुखदेव जी सीधे परीक्षित की सभा में पहुंचे। उसी समय आज संतों ने कहा, मान लो अब आपको मुक्ति प्राप्त हो गई। सारे संत उठ करके खड़े हो गए। परीक्षित जी ने आज सुखदेव जी का बड़ा सुंदर पूजन किया, स्थान दिया। स्थान देख करके कहा, प्रभु आपसे मैं प्रश्न करके पूछना चाहता हूँ। महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा, एसाम संस्मरणात् पुंसा सत्या सुन्दन्ति बहिग्रहा किम पुनर्दशन स्पर्श पाद शौचासनादि भी। हे प्रभु आपके दर्शन मात्र से सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, मैं किन शब्दों में आपकी बड़ाई करूं। संतों ने कहा, ज्यादा बड़ाई मत करो, नहीं तो उठ करके चले जाएंगे। अपना प्रश्न करो। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है, अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे प्रभु जल्दी मरने वाले व्यक्ति को मुक्ति का कौन सा उपाय करना चाहिए। सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, देखो अब मैं आपसे बताऊं, परीक्षित के जीवन में 2 बार जो संकट आया, पहले तो ब्रह्मास्त्र चलाया अश्वत्थामा ने, तो भगवान ने अपने गदा को सुदर्शन की तरह चला करके अस्त्र के द्वारा अस्त्र की रक्षा कर दी। अब जो है महाराज संत के पुत्र के द्वारा वाणी का जो है श्राप मिला मरने के लिए कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान सुखदेव जी पधारे और वाणी के द्वारा ही आज महाराज शास्त्र के द्वारा परीक्षित की रक्षा करके करने के लिए तैयार हो गए। परीक्षित को उत्तर देते हुए सुखदेव जी ने कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्य स्मर्तव्य चेक्षता भयम। अरे राजन, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को मुक्ति के महाराज 2 उपाय करने चाहिए। श्रोतव्या कीर्तितव्य, भगवान की कथाओं का श्रवण करे, उनके नाम का कीर्तन करे और महाराज उनका स्मरण करे। ये 3 कार्य करने से जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का सरल उपाय है। और तो और श्वास श्वास पर कृष्ण भजी व्यथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए न होए। इसलिए प्रत्येक श्वास पर भगवान गोविंद का स्मरण करो, अपने मन को भगवान के साथ जोड़ लो। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मन मेरे बस का नहीं है, मन को बस में कैसे करूं। सुखदेव जी ने कहा, इसका एक सरल उपाय है। कौन सा? महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संदारे दधिया। अगर जिस व्यक्ति को मन को जीतना है तो सबसे पहले आसन को जीतो। एक आसन पर बैठने का अभ्यास करो। जित श्वासो
प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त की बेला में उठो, उठ करके प्राणायाम करो और अपनी श्वासों को जीतो। जित श्वासो जित संगो, अब महाराज संग को जीतो। संग को जीतने का मतलब है कुसंग का त्याग हो, सुसंग हो, और सुसंग के अंदर रहते रहते अपने आप को निसंग बना लो। सबके साथ में रह करके तुम अपने आप में रहने लगो, संग जीत जाएगा। और जब ये तीन चीजें जीत जाएं तो जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को जीतने का अभ्यास करो महाराज। उसी समय आज सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि जब इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करोगे, एकांत में बैठ जाओ, एकांत में बैठ करके स्थिर रूप से भगवान का चिंतन करो। और भगवान का जब चिंतन करोगे कि ये पूरा विश्व प्रपंच परमात्मा का है, ऐसा सोच करके चिंतन करो। उसी समय राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, गुरुदेव चिंतन को कैसे बढ़ाएं और चिंता को कैसे मिटाएं? मैंने पहले दिन कहा था चिंता संसार की होती है और चिंतन भगवान का होता है। देखो, जब हम भगवान का स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, अपने आप चिंताएं समाप्त होती जाएंगी। अगर हम चिंता ही करते रहेंगे तो कभी चिंतन होने वाला नहीं है। इसलिए सुखदेव जी ने परमात्मा का चिंतन किया, दिव्य स्तवन किया। उसी समय राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु भगवान सारी सृष्टि को परमात्मा कैसे बनाते हैं? और जो उपदेश आप मुझे सुना रहे हो, इसको आपने भागवत धर्म का, ये भागवत धर्म सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। वो किस प्रकार से प्रदान किया आप मुझे बतावें। सुखदेव जी ने कहा, राजन सारी सृष्टि पर पहले कुछ भी नहीं था। स्थावर जंगम अंडज उद्भिद स्वेदज जरायुज कुछ नहीं था। उस समय भगवान के मन में विचार हुआ, एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। भगवान ने जल का निर्माण किया और उस जल में अपने रहने के लिए भवन बनाया। संस्कृत में जल को नार कहते हैं और भवन को अयन कहते हैं। जल में रहने का स्थान जो बनाया, उसके कारण भगवान का नाम नारायण पड़ गया। बोलिए नारायण भगवान की। आज उसी समय नारायण भगवान की नाभि से एक सुंदर कमल का फूल निकला और उस कमल के फूल के ऊपर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का प्राकट्य हो गया। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, लेकिन उनको पता नहीं चला कि मैं कहां से पैदा हुआ। तो ब्रह्मा जी उस कमल तंतु में ऊपर नीचे प्रवेश करने लगे। 2 शब्द सुनाई पड़े, एक ता दूसरा पा। इसका मतलब ब्रह्मा जी ने समझ लिया कि मुझे तप करना चाहिए, और ब्रह्मा जी ने तप किया। उसी समय भगवान नारायण आकर के प्रकट हुए और भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मन आज से मैं तुम्हें विधाता बनाता हूँ, तुम सृष्टि का सर्जन करो। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज इतना बड़ा पद दे दोगे तब तो अहंकार हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा। आज तो छोटा किसी को पद मिलता है तो अहंकार हो जाता है। यही बात तो बाबा जी ने लिखा है, ऐसो को जन्म्यो जग माही, ऐसो को जन्म्यो जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। आज जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज अहंकार हो जाएगा, भगवान ने कहा कि देखो जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं जाता है तभी तक ऊंट अपने आप को बड़ा समझता है।
जब पहाड़ के नीचे पहुंचता है तो समझ जाता है मुझसे भी ऊंचा कुछ है। उसी समय भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत प्रदान की और महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा, अयमेवा समेवाग्रे नान्यधस्स सत्परम पश्चादहं यदि तच्योवशिष्येषु अस्म्यम् ऋते अर्थयत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विदादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत् जिज्ञासुनात्मना अन्य व्यतिरेकाभ्याम स्याद् सर्वत्र सर्वदा। भगवान नारायण जो है ब्रह्मा जी से कहना चाहते हैं, ब्रह्मन पहले सृष्टि में कुछ भी नहीं था, केवल मैं था। सृष्टि बनने के बाद भी मैं रहता हूँ और सृष्टि बिगड़ने के बाद भी मैं ही बचता हूँ। मेरा ही केवल सब कुछ है, मेरे सिवा कुछ भी सृष्टि पर नहीं है। आज उसी समय भगवान ने कहा कि देखो, जो होने पर भी दिखाई नहीं देता और जो ना होने पर दिखाई देता है, यही तो मेरी माया है। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु, ये मेरी माया समझो महाराज। इसलिए जो संसार में उत्पत्ति होती है ये 5 तत्वों से मिलकर के होती है। कौन कौन से? बाबा जी ने लिखा है कि छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। इसलिए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा कि 5 तत्वों से जो है सारी सृष्टि का सर्जन होता है। मनुष्य से लेकर के चींटी से लेकर के हाथी तक। और मनुष्य की जब आयु बांटी गई तो महाराज इस आयु को किस प्रकार से बांटा भगवान ने पता है। स्वभिडबराहोष्ट खरय संसुता पुरुषा पशु। कहते हैं कि जिस समय आयु बांटी गई तो मनुष्य को, गधे को, कुत्ते को, उल्लू को, इन चारों को जो है 40-40 वर्ष की आयु दी गई। कितनी? 40-40 वर्ष की आयु बांटी गई। लेकिन महाराज जैसे ही आयु बांटी उसी समय गधे ने जाकर के कहा कि महाराज मेरे पास तो बहुत ज्यादा उम्र है। मनुष्य ने कहा कि महाराज मेरी उम्र कम है, 40 वर्ष में मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए मेरी कुछ उम्र बढ़ाई जाए। जब गधे ने कहा कि मेरी उम्र ज़्यादा है, कुछ कम कर दो, तो भगवान ने मनुष्य से पूछा, देखो भाई जो मेरे पास थी मैंने बांट दी, अब ये गधा अपनी आधी उम्र देना चाहता है, अगर लेना चाहते हो तो बताओ। मनुष्य ने कहा कोई बात नहीं, मुझे दे दो। 20 वर्ष जो आयु गधे की थी वो मनुष्य ने ले ली। उसके बाद महाराज कुत्ता पहुंचा, बोला महाराज मेरी भी आयु कम कर दो, मेरी भी आयु 40 वर्ष बहुत ज़्यादा है। मनुष्य ने कहा महाराज मुझे ज़्यादा आयु की आवश्यकता है। भगवान ने कहा 20 वर्ष इसके हैं, ये लेना चाहते हो? मनुष्य ने कहा दे दो। 20 वर्ष कुत्ते के दे दिए। महाराज उसके बाद उल्लू ने कहा कि मेरी आयु ज़्यादा है, मेरी आयु कम कर दो। मनुष्य ने कहा मुझे और आयु चाहिए। भगवान ने कहा उल्लू की आयु है, ये लेना चाहते हो? बोले बिल्कुल दे दो प्रभु। आज वो 20 वर्ष की आयु दे दी। 20 जो है गधे की, 20 कुत्ते की
और 20 वर्ष आयु उल्लू की ये मिलकर के मनुष्य के पास पहुंची तो मनुष्य की आयु कितनी हो गई? 100 वर्ष। इस 100 वर्ष की आयु का प्रमाण अब आप थोड़ा विचार करो। 40 वर्ष तक तो मनुष्य अपनी आयु जीता है। 40 वर्ष के बाद जब शुरू होता है तो जैसे गधा बोझा ढोता है ऐसे परिवार का बोझा मनुष्य ढोना प्रारंभ करता है और 60 वर्ष की आयु तक वो बोझे की तरह ढोता रहता है। और 60 वर्ष की आयु के बाद उस मनुष्य में किसकी आयु काम करती है? दूसरे नंबर पे किसकी आयु ली है? जोर से बोलो, कुत्ते की। उसके बाद 60 वर्ष के बाद आदमी का व्यवहार कभी भी देखो वो उसी तरीके से बच्चों से भौंकना शुरू करता है, सारे दिन वही स्थिति बचा करके रखता है। और जब वो 80 वर्ष में पहुंचता है तो उल्लू की तरह द्वार पर खाट डाल करके दरवाजे पर बैठ करके टक 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 देखता है। ये आयु जो बनी है इसलिए मनुष्य को 100 वर्ष की आयु प्राप्त हुई। आज उसी समय भगवान ने कहा देखो यहाँ तक मेरा भी जो प्राकट्य होता है मेरे अंदर भी 5 ही तत्व समाहित हैं। भगवान शब्द में 5 ही तत्व हैं। भा का मतलब भूमि, गा का मतलब गगन, वा का मतलब वायु, आ का मतलब अग्नि और ना का मतलब नीर। वही 5 तत्व भगवान शब्द में समाहित हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि ब्रह्मा मैं दुनिया में रह करके दुनिया से अलग हूँ और दुनिया से अलग रह करके सारी दुनिया में व्याप्त हूँ। आत्मा के तत्वों को समझने वाले जिज्ञासुओं को इतना ही समझ लेना पर्याप्त है। इसलिए भगवान ने कहा मैंने जो तुम्हें उपदेश दिया ये भागवत धर्म है, इसी का नाम भागवत है। देखो भागवत के बहुत से अर्थ होते हैं। महापुरुषों ने बड़े बड़े अर्थ भागवत के किए। सबसे पहले तो अगर आप भागवत शब्द की व्याख्या करें तो भा का मतलब होता है जिसको हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, उसको सुन करके मेरे मन में वो भाव पैदा हो जाए कि मैं उससे मिल जाऊं, मैं उसका हो जाऊं या उसको अपना बना लूं। ऐसा भाव जब प्रकट हो जाए तो भागवत का पहला अक्षर भा वही निर्देशित करता है। इसका प्रमाण कहाँ है? इसका प्रमाण भागवत जी में दिया गया। 10वें स्कंद में जब रुक्मिणी जी पत्र लिखती हैं और ब्राह्मण के हाथों द्वारिकापुरी भेजती, उसमें क्या लिखती हैं? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो अंगतापम। रुक्मिणी जी कहती हैं कि मैंने आपके दर्शन नहीं किया, आपके गुणों को संतों के मुख से सुना, सुन करके आपको पति के रूप में वर्ण कर लिया। अब मैं केवल आपको अपना बनाना चाहती हूँ। केवल गुण सुन करके मेरे अंदर भाव पैदा हो गया। इसका प्रमाण रामचरितमानस भी देता है। जिस समय विभीषण ने आकर के प्रभु की शरणागति स्वीकार की तो प्रभु ने पूछा तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हारा भाई मेरा शत्रु है। तो विभीषण ने कहा प्रभु मैं आपका नाम तो लेता था लेकिन आपसे मिलने की पहले चाहना नहीं थी। जब आपकी कथा मैंने सुन ली तो सुनने के बाद मेरे मन में भाव जाग गया। भगवान ने पूछा मेरी कथा लंका में सुनाने वाला कौन मिल गया? विभीषण ने कहा प्रभु मैंने हनुमान जी के मुख से आपकी कथा सुनी और वो कथा सुनकर के क्या हुआ कि श्रवण सुजस सुनि आयो प्रभु भंजन भवभीर त्राई त्राई आरत हरन शरण सुखद रघुवीर। अरे वो कथा सुनकर के आपसे मिलने का भाव पैदा हो गया। तो भागवत का भाक्षर कहता है जिसको सुनकर के आपके मन में ऐसा भाव जगे कि जिसकी मैं कथा सुन रहा हूं मैं उसका हो जाऊं या उसको अपना बना लूं। दूसरा अक्षर गा है। गा कहता है कि कितना भी बड़ा व्यक्ति हो कथा के मंच के सामने जाकर के उसका गर्व खंडित हो जाए
गर्व रहित तो हो जाए। गा अक्षर ये निर्दिष्ट करता है। तीसरा अक्षर वा है। वा का मतलब है जहाँ वर्ग भेद समाप्त हो जाए, जहाँ वर्ण व्यवस्था समाप्त हो जाए, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, केवल एक वक्ता है और सब श्रोता है, इस स्थिति को पैदा हो जाए। और चौथा अक्षर ता है। अगर 7 दिन सप्ताह श्रवण विधि के आधार से श्रवण की जाए तो 7 दिन में व्यक्ति को तपस्वी बना दे, ये भागवत निर्दिष्ट करती है और यही भागवत है। इधर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से प्रश्न कर लिया, राजन एक बात बताओ, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव जो दिन में जो है 5 बार नहाता होगा उसको जल्दी मिलते होंगे। सुखदेव जी ने कहा, तुम्हें पता है भीलकुल तो 4-4 महीने नहीं नहाते थे। भीलकुल तो ऊपर से भगवान से एक बात और कहते हैं, बाबा जी ने लिखा है कि अस हमार प्रभु बरस बताई, अस हमार प्रभु बरस बताई, लेहि न बासन बसन चुराई, लेहि न बासन बसन चुराई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राम राधे श्याम। तो भगवान ये नहीं देखते कितने बार स्नान किया है। बताओ भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? राजा परीक्षित ने कहा, भगवान उसको जल्दी मिलते होंगे जिसकी उम्र ज्यादा होती होगी। भगवान ने कहा, ध्रुव जी की उम्र कितनी थी? 5 वर्ष की, और भगवान की प्राप्ति हो गई। तो फिर भगवान किसको जल्दी मिलते हैं? अरे महाराज जो बहुत सुंदर होता होगा उसको मिलते होंगे। उसी समय भगवान ने कहा, कुब्जा तो महाराज कैसी थी? त्रिवक्रा थी, 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी, उसको भगवान की प्राप्ति हो गई। तो किसको जल्दी मिलते होंगे? जो ऊंची महाराज जो बहुत बड़ा धनवान होता होगा उसको भगवान जल्दी मिलते होंगे। भगवान ने कहा, तुम्हें पता है सुदामा तो नितांत ब्राह्मण था, गरीब था, उसको भगवान की प्राप्ति हो गई। तो फिर भगवान किसको जल्दी मिलते हैं? अरे महाराज भगवान फिर उसको मिलते होंगे जो ऊंची जाति का होता होगा। भगवान ने कहा कि तुम्हें पता है विदुर जी तो दासी पुत्र थे और दासी पुत्र होकर के भगवान की प्राप्ति हो गई। तो भगवान किसको जल्दी मिलते हैं? उसी समय परीक्षित ने कहा, प्रभु ये विदुर जी कौन थे? आप इनकी कथा